हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ब्यूटीफुल चैनल आरू एकेडमी पे। तो है डियर स्टूडेंट, कुछ प्रॉब्लम थी घर पे और इसकी वजह से हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए 4 दिन के लिए, तो उसके लिए सॉरी। अब आज से हम रेगुलर रहेंगे अपने चैनल पर और आपके सब्जेक्ट क्लास 9th फिजिक्स जो चल रही है वो रेगुलर चलती रहेगी आपके ब्यूटीफुल चैनल आरू एकेडमी पे। तो है स्टूडेंट, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बताया था लास्ट की वीडियो में कि हमने बताया था इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या, सेकेंड चैप्टर फिजिक्स क्लास 9 फोर्स। इस चैप्टर में हम फोर्स के बारे में सारी चीज डिस्कस करेंगे, छोटी से लेकर बड़ी तक, बड़ी से लेकर छोटी तक सारी चीज डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर इस चैप्टर में। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट होगा, आज का जो हमारा वीडियो है वो केवल फोर्स है, फोर्स का इंट्रोडक्शन, फोर्स क्या होता है, कैसे लगता है, थोड़ी छोटी छोटी चीजें। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा फोर्स का लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें अच्छे से फोर्स के बारे में डीप में सारी चीजें जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले माय डियर स्टूडेंट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा क्योंकि ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करना जरूरी है। तो ठीक, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम फोर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बोर्ड पे अपना टॉपिक डालते हैं, फोर्स। क्या बच्चा लोग, फोर्स। आइए पहले हम समझते हैं फोर्स क्या है, सभी कंसेप्ट फोर्स के बारे में समझते हैं। देखिए फोर्स क्या है कि किसी बॉडी को पुश या धक्का देना या खींचना, किसी बॉडी को धक्का देना या खींचना फोर्स कहलाता है। जैसे आप, ये आपकी बॉडी है, ये पुश लिख देते हैं, इस पे पुश और इस पे कर देते हैं बॉडी को पुल। ये एक लड़का है, मतलब आप ही हैं, आप इसे धक्का दे रहे हैं, धक 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 धक्का दे रहे हैं, तो ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करेगी, करेगी, आपसे करेगी भैया, क्यों नहीं करेगी। फिर आप इसे स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं। आपका ये लड़का है, मतलब बच्चा है, ये अपनी बॉडी को, मतलब ये बॉडी जो है उसे पुल कर रहा है, खींच रहा है, तो वो बॉडी आगे की तरफ जा रही है ना, तो ये हमारा फोर्स कहलाता है। फोर्स की एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इफ अ बॉडी, ऐसे लिख देता हूं मैं, ज्यादा सही रहेगा। देखो चलो, फोर्स बेसिकली डिफिनीशन मैं लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगी। इफ अ बॉडी change the position with the help of pushing or pulling known as क्या, फोर्स, और कुछ नहीं। ये डिफिनीशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आप पूछेंगे क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ये खुद से बनाया डिफिनीशन है कि इफ अ बॉडी चेंज द पोजीशन विद द हेल्प ऑफ पुशिंग और पुलिंग नोन एज द फोर्स, कि आपकी जो बॉडी है वो पोजीशन चेंज कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, किसकी हेल्प से, अगर आप उसे धक्का देते हैं या उस बॉडी को पुल करते हैं। क्लियर, तो वो हमारा फोर्स कहलाता है। एग्जैक्ट डिफिनीशन ये है। जैसे हमने एग्जांपल आपको समझा ही दिया कि एक बॉडी है, एक लड़का है, उसे पुश धक्का देगा तो बॉडी तब भी आगे जाएगी। एक बॉडी है, एक लड़का है और उसे पुल भी करेगा तब भी वो आगे ही जाएगी। तो ये हमारा बेस्ट एग्जांपल हो गया, ये डिफिनीशन हो गई। और छोटी चीज ये जान लीजिए, फोर्स हमें दिखाई नहीं देता। फोर्स जो चीज होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है, वो हमें पता कैसा चलता है, ये अब आप पूछ सकते हैं सर कैसे पता चलता है।
हमें पता कैसे चलता है? पहला क्या? पहला पता चलता है मूव से। मूविंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक, मूविंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की, हाँ आपने धक्का दिया, जैसे आपने धक्का दिया, ठीक, ये आपकी बॉल है, ठीक, आप इसे पैर से धक्का दिए तो ये मूव करने लगी, आगे बढ़ने लगी ना भैया। तो यही हमारा मूविंग कि मतलब हमें फोर्स लगता हुआ दिखाई दिया, लेकिन दिखाई नहीं दिया ना, लेकिन महसूस हुआ कि ना कि बॉल पे, इस बॉडी पे फोर्स लगा, तभी ये बॉडी एक वे में, एक डायरेक्शन के साथ मूव करती हुई आगे चली गई। ठीक, क्लियर एकदम अच्छे से। फिर दूसरा कैसे हमें पता चलता है? दूसरा हमें पता चलता है, रुक जाइए एक सेकेंड, इरेज कर देते हैं। दूसरा हमें पता चलता है कैसे? दूसरा पता चलता है स्टॉप द बॉडी, स्टॉप एनी मूविंग बॉडी। लिख लो मूविंग बॉडी, अच्छी बात है, मूविंग बॉडी। ठीक, अब किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप करना है, कैसे स्टॉप करना है? कार का एग्जांपल ले लो, जैसे एक्सीलरेशन वाले हमने चैप्टर में बताया था, मोशन था एक्सीलरेशन चैप्टर में, कि जब कार आपकी मूवमेंट पे है, जब आपकी कार, ये भैया कार है, सॉरी कार फिगर ऐसा बना है तो क्लियर समझ लीजिए, कार है, मूव कर रही है, आपने ब्रेक लगाया ना, ब्रेक लगाया, वो कार मूव कर रही थी ना, मूविंग ऑब्जेक्ट हुई आपकी कार, मूविंग ऑब्जेक्ट हुई आपकी कार, उस पर ब्रेक लगा, वो ब्रेक हमें दिखाई, उसका फोर्स जब ब्रेक पाओ और ब्रेक का फोर्स जो लगा वो हमें दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया ना, लेकिन हमने लगाया, उस पर फोर्स लगाया, तब जाके हमारी मूविंग ऑब्जेक्ट, जो मूविंग व्हीकल्स थी हमारी, रुकी कि नहीं। तो हमें कैसे पता चला? स्टॉप एनी मूविंग बॉडी, किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप करने से हमें फोर्स पता चलता है। फिर थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? थर्ड है कि चेंज द डायरेक्शन। अब आप पूछेंगे इसका एग्जांपल सर बताइए प्लीज। तो देखो, चेंज द डायरेक्शन, मार्कर है, हाँ क्लियर, मार्कर है, दिख रहा है, अभी ये सीधे जा रहा है, जूम 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 सीधे गया। अब हमने हल्का सा फोर्स लगाया, ये देखो, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं? हल्का सी इस मेरे हाथ का और इस मार्कर पे हल्का सा ये लगा ना, ये हल्का सा ऐसे चेंज हुआ कि नहीं? तो ये देखो, अभी ये तो जा रही थी भैया, ये वेस्ट में जा रही थी, कौन सा डायरेक्शन है, हाँ जा रही थी, अब हल्का सा मैंने कर दिया तो ये साउथ में चली गई, सॉरी नॉर्थ में चली गई कि नहीं? चेंज हुआ कि नहीं डायरेक्शन? तो वही कह रहा है, चेंज द डायरेक्शन। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है चेंज द शेप एंड साइज। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? गोल्ड, सोना जानते हो? सोना आप लिए, गोल्ड मतलब सोना, ये आपका सोना है, मान लीजिए गहना गिट्टी हार उड़ सब है इसी में, समझ लो। ठीक, अब इसका हमें शेप भी चेंज करनी है, साइज भी चेंज करनी है, तो हथौड़ा लेंगे, पहले इसे मेल्ट करेंगे, फिर खट करके इसे पीटेंगे, फिर अगर इसकी शेप ऐसे है तो ऐसे बना देंगे, साइज इतनी बड़ी है तो छोटी सी बना देंगे। तो क्या हमें पता चला कि इस पे फोर्स कैसे लगा? हाँ बिल्कुल पता चला कि भैया हमने उसे मेल्ट किया, उसके बाद हमें उसे पटका, मेल्ट करने के बाद हथौड़े से पटका, फिर उसके बाद उसका हमने शेप डिसाइड किया ना। तो वही कि चेंज द शेप एंड साइज। क्लियर? हमें फोर्स की ओवरऑल रिव्यू देख लीजिए कि हमें पता नहीं चलता फोर्स क्या होता है। किसी बॉडी पे पुश या पुल करने पे वो बॉडी एक प्लेस से दूसरी जगह पे चली जाए, वो हमारी फोर्स कहलाती है। लेकिन हमें पता
नहीं चलता। फोर्स कैसे लग रहा है बॉडी पे हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमें रियलाइज होता है, हमें महसूस होता है, दिखाई नहीं देता लेकिन हमें महसूस होता है। किन कारणों से महसूस होता है कि मूविंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी मूविंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कैसे करा जाए, वो स्टिल है, एक मूविंग और स्टिल है, उसे धक्का देने पे वो बॉडी मूव करने लगता है। बेस्ट एग्जांपल बॉल का दिया हमने। सेकंड है स्टॉप एनी मूविंग बॉडी। आपकी मूविंग बॉडी है, जैसे बॉल है, तो आप कोई बड़ी सी चीज लाके बॉल के सामने रख दीजिए, उसकी जो फोर्स लगी, फोर्स आपने रखा बॉल और मान लीजिए पत्थर के टकराव के बीच में जो फोर्स लगा, बॉल स्टिल हुई कि नहीं, रुकी कि नहीं, स्टॉप हुई कि नहीं, तो हमें पता चला ना, पता तो चला हमें फोर्स लगा दोनों के बीच में, पत्थर और बॉल के बीच में। क्लियर। थर्ड, चेंज द डायरेक्शन। वो डायरेक्शन कैसे चेंज करती है, जैसे ये आपकी बॉडी है, कार ना लीजिए, जैसे हमने मार्कर से बताया था, मार्कर है, अब ये मार्कर ये ऐसे सीधे जा रहा है, हल्का से हमने हाथ और मार्कर के बीच का फोर्स जो लगा हल्का से ये टेढ़ा हो गया ना, अब डायरेक्शन में जाने लगा कि नहीं, वही हमारा चेंज द डायरेक्शन। फिर चेंज द शेप एंड साइज का बेस्ट एग्जांपल गोल्ड लिया हमने, गोल्ड को मेल्ट किया, फिर हथौड़े से उसे उसकी साइज और शेप को हमने दिया, तो वो क्लियर। आई होप ये 4 चीजें मतलब इफेक्ट्स, फोर्स के इफेक्ट्स हमारे क्लियर हो गए होंगे। फोर्स क्या होती है, फोर्स के बारे में छोटी छोटी चीज, वो हमें फोर्स दिखाई नहीं देती, लेकिन फोर्स की मतलब दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होता है। कैसे महसूस होता है वो हमने बता दिया। एक चीज और, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो आई होप आज का लेक्चर एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना मेरे डियर स्टूडेंट। फिर मिलेंगे नए लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, क्या मतलब बैलेंस फोर्स कैसे होते हैं और अनबैलेंस फोर्स कैसे होते हैं। इसी पर्टिकुलर टाइम 11 बजे हमारी वीडियो पब्लिश हो जाएगी और सारी चीज हम उसी वीडियो में डिस्कस करेंगे अनबैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तो बने रहिए अपने चैनल आरू एकेडमी पे, घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, खूब मिला के। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।